उस रात ट्रेन के डिब्बे में उसकी सिर्फ टिकट चेक नहीं हो रही थी, उसकी पूरी जिंदगी का इम्तिहान लिया जा रहा था। एक तरफ था उसका सालों का सपना, और दूसरी तरफ खड़ी थी वो टीटी, जिसकी एक कलम उसकी किस्मत को लिखने या मिटाने वाली थी। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव के लड़के आकाश की, जिसके पिता एक मामूली किसान थे और माँ घर संभालती थी। घर में गरीबी थी, लेकिन सपनों पर कोई पहरा नहीं था। आकाश बचपन से ही पढ़ने में तेज था, और उसकी आंखों में बस एक ही ख्वाब था, अफसर बनना, यूपीएससी पास करना। उसके पिता ने अपनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेचकर उसे दिल्ली कोचिंग के लिए भेजा था। ये आकाश का आखिरी प्रयास था। उम्र की सीमा पर खड़ा, वो इस बार या तो पार होने वाला था या हमेशा के लिए हारने वाला था। पटना से दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ते वक्त उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। अगले दिन सुबह 9 बजे से उसका मेंस का पहला पेपर था। उसने जनरल बोगी का टिकट लिया था, क्योंकि एसी में सफ़र करने की उसकी हैसियत नहीं थी। भीड़ में बड़ी मुश्किल से उसे कोने में थोड़ी सी जगह मिली। उसने अपना बैग सिर के नीचे रखा और अपनी मोटी सी किताब खोलकर पढ़ने लगा। उसे वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। रात के करीब 1 बजे जब उसकी आंख थोड़ी देर के लिए लगी, तभी उसे एक झटका सा महसूस हुआ। उसने हड़बड़ाकर उठते ही अपनी जेब टटोली। दिल बैठ गया। उसका बटुआ गायब था। किसी ने भीड़ का फायदा उठाकर उसका बटुआ मार लिया था। उस बटुए में सिर्फ थोड़े से पैसे नहीं थे, बल्कि उसका ट्रेन का टिकट, उसका आधार कार्ड और सबसे जरूरी, उसका एडमिट कार्ड था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। लगा जैसे किसी ने चलती ट्रेन से उसे बाहर फेंक दिया हो। बिना टिकट, बिना पहचान पत्र, वो दिल्ली कैसे पहुंचेगा? कल सुबह एग्जाम सेंटर में कैसे घुसेगा? सालों की मेहनत, माँ बाप के बलिदान, सब एक पल में मिट्टी में मिलते दिख रहे थे। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। उसने आसपास के लोगों को अपनी हालत बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। सब उसे शक की निगाह से देख रहे थे, जैसे वो कोई बहानेबाज हो। तभी बोगी में एक सख्त आवाज गूंजी, टिकट। एक लड़की, करीब 25 से 26 साल की, टीटी की वर्दी में खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ अपनी ड्यूटी को लेकर एक अजीब सी सख्ती थी। उसका नाम था अनन्या। वो एक एक करके सबसे टिकट मांग रही थी। आकाश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे जैसे वो करीब आ रही थी, आकाश की सांसें अटक रही थीं। आखिरकार वो आकाश के सामने आकर खड़ी हो गई। टिकट दिखाओ। आकाश का गला सूख गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैम, मेरा मेरा बटुआ चोरी हो गया। उसमें टिकट, एडमिट कार्ड, सब कुछ था। अनन्या ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में विश्वास की एक किरण भी नहीं थी। ये कहानी मैं दिन में 10 बार सुनती हूँ, कोई नई कहानी सुनाओ। नहीं मैम, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा कल दिल्ली में यूपीएससी का एग्जाम है। ये मेरा आखिरी मौका है। अगर मैं नहीं पहुंचा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आकाश लगभग गिड़गिड़ाने करा था। तो मैं क्या करूं? बिना टिकट सफर करना जुर्म है। अगले स्टेशन पर उतर जाना, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अनन्या का फैसला पत्थर की लकीर जैसा था। आकाश टूट गया। अगला स्टेशन एक छोटा सा कस्बा था, जहां से सुबह तक दिल्ली पहुंचना नामुमकिन था। उसका सपना उसकी आंखों के सामने दम तोड़ रहा था। बोगी में बैठे लोग तमाशा देख रहे थे। कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। अनन्या जुर्माना काटने के लिए अपनी रसीद बुक निकाल ही रही थी कि उसकी नज़र आकाश के बैग पर पड़ी। बैग से झांकती एक किताब पर उसका ध्यान अटक गया। वो भारतीय राजव्यवस्था की किताब थी, जिसके पन्ने पुराने और कोनों से मुड़े हुए थे। जगह जगह पर हाथ से लिखे नोट्स और निशान लगे थे। ये किसी शौकिया मुसाफिर की किताब नहीं लग रही थी। फिर उसकी नज़र आकाश के हाथों पर पड़ी, जिनमें मेहनत की कठोरता साफ दिख रही थी। अनन्या एक पल को रुकी। उसके दिल में एक शक पैदा हुआ। क्या ये लड़का सच बोल रहा है? उसने अचानक एक सवाल पूछा, संविधान का अनुच्छेद 19(1) क्या कहता है? आकाश, जो अपनी किस्मत को कोस रहा था, सवाल सुनकर चौंक गया। फिर बिना एक पल सोचे उसके मुंह से जवाब निकला, ये सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन इस पर राज्य द्वारा उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। उसने सिर्फ परिभाषा नहीं बताई, बल्कि उसके पीछे का पूरा दर्शन समझा दिया। अनन्या चुपचाप सुनती रही। उसने और गहरा सवाल पूछा, फिर एक और। आकाश किसी रोबोट की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चे ज्ञानी की तरह हर सवाल का जवाब देता जा रहा था। उसकी आंखों में अब लाचारी नहीं, बल्कि अपने ज्ञान का तेज था। पूरी बोगी खामोश थी। सब लोग ये अनोखा इंटरव्यू देख रहे थे। अनन्या के चेहरे की सख्ती धीरे धीरे पिघल रही थी। उसे यकीन हो गया था, ये कोई धोखेबाज नहीं, ये एक हीरा है जिसे तराशने की जरूरत है। उसने एक ऐसा फैसला लिया जो उसके करियर के लिए खतरनाक हो सकता था। उसने अपनी रसीद बुक बंद की और अपने बैग से एक पावर बैंक निकाला। अपना फोन चार्ज करो, शायद उसमें तुम्हारे टिकट की कोई जानकारी मिल जाए। आकाश ने हैरान होकर पावर बैंक लिया, लेकिन अनन्या यहीं नहीं रुकी। वो आगे बढ़ी और कुछ देर बाद हाथ में खाने की एक प्लेट और पानी की बोतल लेकर लौटी। पहले ये खाना खाओ, भूखे पेट न पढ़ाई होती है, न लड़ाई लड़ी जाती है।
उसने प्लेट आकाश की ओर बढ़ाते हुए कहा, दिल्ली तक तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। उस रात अनन्या ने अपनी जेब से आकाश का जुर्माना भरा और उसके लिए एक नई टिकट बना दी। आकाश की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये बेबसी के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। अगली सुबह वो वक्त पर दिल्ली पहुंचा। परीक्षा केंद्र में घुसने से पहले उसने मन ही मन उस अनजान टीटी को धन्यवाद कहा। 1 साल बाद मसूरी की खूबसूरत वादियों में स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी एक नौजवान IAS अधिकारी अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहा था। वो आकाश ही था। उसने परीक्षा पास कर ली थी। एक दिन रेलवे मंत्रालय के साथ एक बैठक के लिए अधिकारियों का दल दिल्ली स्टेशन पर निरीक्षण के लिए पहुंचा। आकाश भी उस दल में शामिल था। प्लेटफॉर्म पर घूमते हुए उसकी नज़र एक जानी पहचानी शख्सियत पर पड़ी। वही वर्दी, वही सख्ती, वही ईमानदारी। अनन्या अपनी ड्यूटी कर रही थी। आकाश धीरे धीरे उसके पास गया। अनन्या ने उसे अधिकारी के रूप में देखा, लेकिन पहचान नहीं पाई। आकाश मुस्कुराया और बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। अनन्या ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। 1 साल पहले इसी रूट की एक ट्रेन में एक लड़का बिना टिकट के मिला था, जिसका कल UPSC का एग्जाम था। ये सुनते ही अनन्या की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे वो रात, वो लड़का, वो सवाल जवाब सब याद आ गया। आकाश ने अपना सिर झुकाकर कहा, अगर उस रात आपने मुझ पर भरोसा न किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। आपके एक फैसले ने एक किसान के बेटे की किस्मत बदल दी मैम। अनन्या की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू झलक आए। उसे अपनी वर्दी पर, अपनी इंसानियत पर आज सबसे ज्यादा नाज हो रहा था। वो बस इतना ही कह पाई, मुझे पता था कि तुम एक दिन जरूर चमकोगे। उस दिन 2 अधिकारी नहीं बल्कि एक गुरु और उसका शिष्य एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक ने नियम तोड़कर इंसानियत निभाई थी और दूसरे ने उस भरोसे को अपनी मेहनत से सच साबित कर दिखाया था।